हम शेयर कैपिटल चैप्टर कर रहे थे। इसमें हमने सिंपल एंट्रीज पार प्रीमियम की सीख ली थी। आज हम सीखेंगे कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, क्या एंट्रीज पास की जाती है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस के केस में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कॉल्स इन एरियर से स्टार्ट करेंगे। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि कंपनी ने कॉल मांगी, अलॉटमेंट मांगी हो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी हो, लेकिन किसी पर्सन ने जो कंपनी के शेयर खरीदे थे पैसा नहीं दिया है। अब उस केस में क्या एंट्रीज पास की जाती हैं? देखिए, सबसे पहली बात एक चीज़ बता दूं, अगर कॉल्स इन एरियर का अकाउंट क्वेश्चन में बोला गया है ओपन करने को, तभी हम कॉल्स इन एरियर एंट्रीज में मेंशन करते हैं, अदरवाइज हम कॉल्स इन एरियर को एंट्री में मेंशन नहीं करते। मैं दोनों ही केस में आपको एंट्री करके बताती हूँ कि जब हम मेंशन करते हैं और जब हम नहीं मेंशन करते तो क्या एंट्रीज पास होती है। देखिए, एक में मैं बताऊंगी जब हम मेंशन करते हैं और एक में नहीं करते। देखिए, अब मैं इसमें मान के चलती हूँ कि मेरा शेयर था 10 रुपये का और एप्लीकेशन थी 3 रुपीज़ की, अलॉटमेंट थी 2 रुपीज़ की, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 मान लो और 5 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब इस केस में अगर एक पर्सन है मिस्टर ए जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, उसने अप्लाई जब किया होगा, ऑफ कोर्स 1000 से क्या होगा, तो जो पहली एंट्री पास होगी, देखिए पहली एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कहाँ से पैसा आएगा? शेयर एप्लीकेशन से। कितना आएगा? 10,000 इंटू 3 के हिसाब से सब लोगों ने अप्लाई किया तो 30,000 आ गया। ठीक है, अब ट्रांसफ़र करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो अभी तक हमने जितना सीखा है वो एंट्रीज थी। अब बात आती है कि अगर पर्सन ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी तो हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट कैसे खोलते हैं। देखिए, ये एंट्रीज तो अभी तक हम सीखते आए हैं हर उसमें, तो आई होप आपको ये चीज़ तो आती है। अब हम कॉल्स इन एरियर का पार्ट सीखेंगे कि एप्लीकेशन क्लियर्ड है, अलॉटमेंट के समय पे एक बंदे ने जिसके पास 1000 शेयर्स थे उसे पैसा नहीं दिया और हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना है। हम क्या एंट्री पास करेंगे? देखिए, जब हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल से पूरा अमाउंट ड्यू होगा। लाइक आपके 10,000 शेयर्स थे, 2 रुपये की अलॉटमेंट है, हम तो लोगों से पूरे पैसे मांग रहे हैं तो पूरा 20,000 से ड्यू हो गया। राइट, अब लोग जब पैसे दे रहे हैं तो पैसे हमारे पास सिर्फ 9,000 शेयर्स पे आए क्योंकि 1,000 शेयर वाले ने पैसे नहीं दिए, तो बैंक में 9,000 शेयर्स इंटू 2 सिर्फ 18,000 आए। कितने पैसे नहीं आए? 1000 इंटू 2 के हिसाब से पैसे नहीं आए, जिसे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डेबिट कर देंगे। कितना? 2000। और हमारी शेयर अलॉटमेंट कितने से थी? शेयर अलॉटमेंट हमारी थी 20,000 से। तो इस केस में हम ये सिंपल सी एंट्री पास करते हैं कि भाई 20,000 आने चाहिए थे, 18 आए हैं, जो नहीं आए 2000, दैट इज कॉल्स इन एरियर। ये डेबिट हो जाता है। क्यों डेबिट होता है? क्योंकि कंपनी के लिए अब ये एक एसेट बन जाता है, इसलिए कंपनी इसको डेबिट कर देती है क्योंकि कंपनी को एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई ये बंदा आगे चल के हो सकता है पैसा दे दे। तो कॉल्स इन एरियर को हम यहाँ क्या करते हैं? डेबिट कर लेते हैं। कंपनी ये सोचती है कि ये एक एसेट बन गया, बाद में वो बंदा पैसा दे देगा। तो इस केस में कॉल्स इन एरियर का अकाउंट हम ओपन करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कंपनी कहे कि उस पर्सन ने पैसा नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो हम क्या एंट्री पास करते? हम ड्यू पूरे अमाउंट से करते, लेकिन हम कॉल्स इन एरियर को कहीं नहीं दिखाते। हम अपने बैंक में सिंपल 18 दिखाते क्योंकि पैसा 18,000 नहीं आया है। कहाँ से आया? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से। कितना आया? 18,000 आया। तो इस केस में हम कॉल्स इन एरियर नहीं दिखाते। जब हमें क्वेश्चन में बोला होगा नहीं, कुछ जिक्र नहीं है, मतलब नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन में बोला ओपन करना है तो ओपन करने के लिए उसको डेबिट कर देना है अकाउंट को। तो ये सिंपल जनरल एंट्री पास होती है कॉल्स इन एरियर की। अगर इसी केस में मैं आपको बोलूँ कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करनी है और उस 1000 वाले बंदे ने फिर से पैसे नहीं दिए, तो यहाँ पे ड्यू करते समय हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हमारा ड्यू क्या होगा? 5 रुपीज़ इंटू 10, 50,000। अब पैसे नहीं दिए तो हम कॉल्स इन एरियर में डालेंगे और जो आ गए हैं
जो आ गए वो बैंक में आएंगे। तो बैंक में 9,000 इंटू 5 45,000 आएंगे, और 1,000 पे 5 रुपीज़ के हिसाब से नहीं आए तो 5,000 नहीं आए। कहाँ से? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि 50,000 से थी। तो यानी कि 50,000 में से 45 रिसीव हो गए और 5 रिसीव नहीं हुए। तो कॉल सिनेरियो में हमने कितना पैसा डाला? जितने शेयर्स थे जिन पर पैसा नहीं दिया गया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट था। तो ये बहुत सिंपल सा केस था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब हम करते हैं कॉल्स इन एडवांस का पार्ट। देखिए, कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है कि भाई किसी ने अपने आने वाली कॉल्स का पैसा पहले ही दे दिया हो। अब इस केस में कंपनी जब उस पैसे को रिसीव करती है तो कंपनी के लिए वो लायबिलिटी होती है कि भाई उसने पहले ही रिसीव कर लिया जबकि वो उस समय के लिए नहीं था। तो इस केस में कंपनी के लिए उस समय वो लायबिलिटी बन जाता है। तो किस तरीके से एंट्री पास होती है उसको समझते हैं। देखिए, हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सेम वही चीज़ है। 1000 शेयर्स पर एक पर्सन ने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, यानी कि 5 रुपये के हिसाब से उसने 1000 शेयर्स पर पहले ही पैसा दे दिया। तो एंट्री क्या पास की जाएगी? देखिए, अलॉटमेंट जो हम ड्यू करते हैं वो तो उतने ही अमाउंट से होगी जितने से होती है, यानी कि जितने की अलॉटमेंट थी उतने से। ड्यू की एंट्री क्या पास की जाती है? अलॉटमेंट ड्यू होगी 10,000 शेयर्स पर टू 20,000 से। अब बात आती है कि उस पर्सन ने जब पैसा पे किया, देखिए हमारी नॉर्मल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब हमें पता चलता है कि एक बंदे ने 1000 शेयर्स पर 5 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये हमें पहले पे कर दिए, यानी कि 20,000 तो हमारे पास आने थे, 5,000 एक्स्ट्रा आ गए। तो बैंक में जो पैसा आया वो 25,000 आया। 20,000 तो अलॉटमेंट का था और जो 5,000 था, कैसे? 1000 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट, उसे हम कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस कितना आ गया हमारे पास? 5,000। तो जब रिसीव करते हैं कॉल्स इन एडवांस तो उसको हम क्रेडिट एज अ लायबिलिटी ट्रीट करके चलते हैं और बैंक में पैसा आ जाता है। तो ये एंट्री पास की जाती है। अब जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात आएगी तो एंट्री क्या पास की जाएगी? देखिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को सबसे पहले ड्यू करेंगे। ड्यू करने के लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे? 5 रुपीज़ के हिसाब से 10,000 50,000 हमारे पास आने चाहिए, जिसमें से ऑफ कोर्स 5,000 हमारे पास पहले ही आ रखे हैं। तो एंट्री जब पास की जाएगी, अब देखिए बैंक में आएंगे सिर्फ 45, क्योंकि 5,000 रुपये उस पर्सन ने पहले ही पे कर रखे हैं। तो जो कॉल्स इन एडवांस का हमने अकाउंट खोला, जिसे क्रेडिट किया, अब हम उसे डेबिट कर देंगे ख़त्म करने के लिए, क्योंकि पहले हमने उसे एज अ लायबिलिटी दिखाया क्रेडिट कर अब उसे डेबिट कर देंगे कि भाई पैसा आ रखा है। तो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारा कितने का था? 50,000 का था, यानी कि 50,000 में से 45 इस समय रिसीव हुए और 5,000 पहले ही रिसीव हो गए थे, तो ये 50,000 बच जाएगा। तो सेम मतलब नॉर्मल सी एंट्री रहती है इस केस में हमारी, यानी कि कॉल्स इन एडवांस जब पे की जाती है तो लायबिलिटी बन जाती है, और जब उसके ड्यू करने की बारी आती है तो पूरे से ड्यू करते हैं, और जब रिसीव करते हैं उस समय पे हम उस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, यानी कि जो पहले क्रेडिट किया था, जितने अमाउंट से किया था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, अब उतने से वो डेबिट हो जाता है। तो ये थी कॉल्स इन एडवांस की एंट्री। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अपने डाउट्स के लिए यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।